This conference will now be Our recorded. today's topic is internal links, right? Actually, links मैंने आपको बताया, एक तो links. अब links में हम क्या क्या टाइप देख रहे हैं. तो पहला हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल लिंक्स. पहला मैंने आपको बताया एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है. और एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर हमारे दो टाइप और थे. वन इज टेक्स्ट लिंक्स and another is image links, right? या image link. ऐसे बच्चों अब हमारा है सेकंड इंटरनल लिंक्स. तो इंटरनल लिंक्स के अंदर ठीक है, इंटरनल लिंक्स के अंदर भी ये दोनों लिंक्स होते हैं, ठीक है. इंटरनल के अंदर भी आपका टेक्स्ट लिंक हो सकता है और दूसरा इमेज लिंक हो सकता है. इनसाइड द इंटरनल टेक्स्ट लिंक एंड इमेज लिंक, राइट. एक्सटर्नल लिंक आप लोग समझ चुके हो. मैं इसका एक छोटा सा व्यू दोबारा से आप लोगों को दे देता हूं कि what is the external link, so we can find out the difference between external link as well as internal link, right? Okay, I open my Google and I am searching history of India, right? And I want to open Wikipedia page. Yeah, you can see guys, here is the history of India Wikipedia, है ना. तो विकीपीडिया एक ऑथेंटिकेट पेज है, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑथेंटिकेट. इस पर आप 90% 90 मोर देन 95% आप ये मान के चल सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली सही है, राइट. चलिए, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इवन 99% ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया. देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए बच्चों अभी क्या आ रहा है हमारा एड्रेस, अभी आ रहा है google.com, राइट. अभी क्या आ रहा है google.co.in, राइट. एंड इफ आई एम सर्चिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा विकीपीडिया पेज आ गया. एग्री ना. अभी यहाँ पर google.com है, google.co.in और यहाँ पर हमारा आ गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर, तो मैं एक नए पेज पर, मैं नई टैब में खोलना चाहता हूं, तो ओपन इन ए न्यू लिंक टैब. तो आप देखिए कि एक मैं नए पेज पर पहुंच रहा हूँ, राइट. और वो पेज है EN का मतलब यहाँ पे एनसाइक्लोपीडिया है और wikipedia.org विकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि विकीपीडिया के हम पेज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर है, राइट. तो जैसे बच्चों मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए जो एड्रेस था उस एड्रेस से एक नए एड्रेस पे हम स्विच कर गए. सो दिस इज कॉल्ड ए एक्सटर्नल लिंक, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज द इंटरनल लिंक. तो अगर मैं एक्सटर्नल लिंक को डेफिनेशन वाइज डिफाइन करूं तो व्हाट इज द एक्सटर्नल लिंक्स. when we click on any text or image and it jump us, ठीक है, on another page, ठीक है, outside the website. उस वेबसाइट के बाद, देखिए अभी मैंने गूगल को सर्च किया तो गूगल एक वेबसाइट है डेफिनेटली, और ये इसका पेज है, ये गूगल का पूरा पेज हिस्ट्री निकल के आया है. तो जैसे ही मैंने बच्चों इसको क्लिक किया हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, विकीपीडिया वाले पेज को, तो हम एक नए पेज पर स्विच कर गए, है ना. और ये जो नया पेज मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये हमें शो कर रहा है कि हम इस गूगल के पेज से इस पेज पर सर्च मूव करें. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ए व्हाट, दिस इज कॉल्ड ए एक्सटर्नल लिंक, है ना. अगर ये इमेज होती तो इमेज के थ्रू हम आते तो हम उसको इमेज लिंक कह देते, इमेज लिंक एज ए एक्सटर्नल लिंक, है ना, या एक्सटर्नल लिंक एज ए इमेज, एक्सटर्नल लिंक एज ए टेक्स्ट. ओके, ये डिफरेंट हो सकते हैं. नाउ आई हैव ए क्वेश्चन कि सर व्हाट इज द इंटरनल लिंक. तो इंटरनल लिंक क्या है. इंटरनल लिंक इज व्हाट व्हेन वी जंप टू द सेम पेज, different section of same page, should I say different section of same page. When we jump, when we click somewhere, when we click on image, when we click on some text, and if we jump different section of the same page, I'm talking about different section of the same page, that is called a internal link.
That is called what? Internal link. So Wikipedia is the best example for this purpose. Okay, what is the internal link? This is the best example for this. Okay, now how can we do this? Let me show you. Okay, let me show you. देखिए ये पेज है, ये देखिए ये इतना बड़ा सा पेज है, ये सिंगल पेज है बच्चों, राइट? ये मल्टीपल पेजेस नहीं है। देखिए मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूं, मैं बस स्क्रॉलिंग कर रहा हूं और ये पेज चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, राइट? पूरा पेज चलता जा रहा है, ठीक है? और फाइनली अभी तो बहुत बड़ा पेज है यार, लेट मी ड्रैग वेरी फास्टली। ओके, एंड ये देखिए अभी इतना बड़ा पेज है, ये एक ही पेज है पूरा, और यहां जाके ये पेज होता है खत्म। हिस्ट्री ऑफ एशिया यहाँ पर एक ऑप्शन है और अदर टॉपिक्स हैं, खैर मैं इसको नहीं कर रहा हूं। तो ये देखिए पूरा एक पेज है इतना बड़ा सा। अब अभी हमने जो सीखा वो सीखा अलग अलग पेजेस को आपस में कनेक्ट करना। अभी हम क्या कर रहे हैं, पेज हमारे पास एक ही है, अब उस पेज के डिफरेंट सेक्शंस को मैं टारगेट करूंगा कि आई वांट टू मूव different section of the same page, right? And you can see here a menu option. Okay, I'm showing you a menu option here. Let me show you. Yeah, okay, you can say contains, this is some menu. So what happened bachcho, here is Bronze Age, first urbanization, right? Indus Valley civilization, ये सब आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? and Perestroik era, ठीक है? Different things are there. Okay, Delhi सल्तनत, right? Different things are there. अब चलिए मैं आपको ना ये दिखाता हूं पहले। देखिए क्या ये यहाँ पर है इस पेज पर? हाँ है। This is the first, okay, this is the second, और देखिए और यहाँ पर ये भी है, ब्रॉन्ज एज भी आ गया, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, आयरन एज आ गया, है ना? तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर मेन्यू में देख पा रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं पेज को स्क्रॉल करूं, स्क्रॉल करता जाऊं, स्क्रॉल करता जाऊं, स्क्रॉल करता जाऊं और अपने टॉपिक्स पर पहुंचता जाऊं। या फिर मेरे को विकिपीडिया ने एक फैसिलिटी दी। क्या फैसिलिटी दी? कि भाई आप अपना ना टॉपिक देख लो, आप अपना टॉपिक देख लो, ठीक है? मेरे को ना दिल्ली सल्तनत के बारे में देखना है, आई वांट टू, या महाराष्ट्र एंड सिक्स के बारे में, मराठास एंड सिक्स के बारे में देखना है मुझे, या रिलीजियस पावर के बारे में मुझे देखना है, राइट? समथिंग लाइक दिस। तो आई हैव फ्यूचर जर्नल हिस्टोग्राफी, आई वांट कि मेरा भाई फिक्स है ना, मेरा फिक्स है कि मुझे ये वाला पार्ट देखना है। तो मैं अभी फिलहाल आयरन एज में देखना चाहता हूँ। एक तरीका ये है मैं इसको स्क्रॉल करूं और मैं उस प्लेस पर पहुंच जाऊं, आयरन एज, या दिस इज द पिक, राइट? दिस इज द लोकेशन। बट I don't want to scroll. I have an option because Wikipedia provide me some concept, and I'm clicking on Iron Age Vedic period. So when I click on it, you can see I'm on the same section of the page. Can you see? When I click, just give me one more move. Okay, I want to click on the Delhi Sultanate. Yeah, Delhi Sultanate. So just see, I'm right now here. There is no Delhi Sultanate. When I just click on it, I move on Delhi Sultanate directly. यानी कि एक ही पेज है, लेकिन एक पेज के डिफरेंट सेक्शंस को हम विजिट कर पा रहे हैं बाय ए फीचर। और ये एक फीचर है पेज का। अगर आपको लगता है कि आप एक सिंगल पेज की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली ओके, नो प्रॉब्लम, आप उसमें डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। और जो यूजर है आपका, उसकी सुविधा के लिए, उसके बेनिफिट, उसके टाइम को सेव करने के लिए आप वहां पे इसी तरह का एक मेन्यू दे सकते हैं जहां पर यूजर उस पेज के डिफरेंट सेक्शंस को मूव कर सकता है कि भाई मैं इस पेज के डिफरेंट सेक्शंस को मूव करना चाहता हूं, तो या विजिट करना चाहता हूं, तो गिव मी ए सॉल्यूशन। अदरवाइज सोचिए ये इतना बड़ा पेज है कि अगर मैं धीरे धीरे, ओके मैं काफी नीचे आ गया हूं, मैं ऊपर वापस जाता हूं। ओके, ये इतना बड़ा पेज है कि अगर इसको वन बाय वन ऐसे विजिट करें तो बहुत टाइम लगेगा। और मैं डायरेक्टली इस हेल्प से हिस्टोग्राफी, ओके, मैं डायरेक्टली इस हेल्प से मराठास एंड सिक्स, आई वांट टू, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ रूल इंडिया, मराठास एंड सिक्स आई वांट टू, ठीक है? सो यू कैन सी द स्क्रॉल आल्सो। देखिए स्क्रॉल बार मेरा कहां पर आ चुका है, आप ये देख पा रहे हैं, स्क्रॉल बार मेरा यहां पर आ चुका है, ठीक है? यहां पर स्क्रॉल बार आ चुका है, बिकॉज काफी नीचे हम लोग आ चुके, और इसको मैं ऊपर करूंगा तो तब जाके ये मेरा ऊपर हुआ, राइट? तो इस तरीके से हम पेज के डिफरेंट सेक्शंस को विजिट कर सकते हैं। एंड अगर एक ही पेज के डिफरेंट सेक्शन को विजिट किया जा सकता है
या विजिट किया जाए तो उसको हम कहते हैं क्या, इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, वन मोर थिंग, वन मोर वेबसाइट आई एम शोइंग यू। ओके, जस्ट वेट, आई एम क्लोजिंग दिस and maybe somewhere. Okay, I think HTML W3 schools, maybe the strong chance. Okay, yeah, okay, okay, I'm clicking on introduction, right? Introduction HTML. So this is the introduction of HTML. Okay, right? Let me check, is there anything else like this or not? No, no. वेल यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग शो नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल शो हो रही है बच्चों एक्सटर्नल लिंकिंग। आप देखिए अभी जो पेज है वो आ रहा है htmlintro.asp। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा बच्चों, देखो पेज चेंज हो जाएगा। अभी पेज क्या हुआ, htmleditors.asp। कैन एनीवन टेल मी कि वेबसाइट तो वही है लेकिन पेज चेंज हो रहा है ना, HTML एडिटर्स। फिर से मैंने क्लिक किया, अब फिर से यहाँ पर पेज चेंज हुआ, ये हो गया HTML बेसिक। देखो यहाँ पर भी वो चेंज होता जा रहा है मेन्यू में भी। और फिर से मैंने क्लिक किया और HTML element.asp। ठीक है, कैन यू guess कि which type of linking is this, internal link और external link? Anyone can guess कि which type linking is this, किस टाइप की लिंकिंग ये है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है? एनीवन? या ओके, आई रिसीव्ड वन आंसर एंड या आई हैव रिसीव्ड, मिनी सेड इंटरनल लिंक, राशि से एक्सटर्नल लिंक, हर्ष शर्मा said internal link, अनन्या वशिष्ठ एक्सटर्नल, समीक्षा इंटरनल, जय एक्सटर्नल लिंक, ओके, प्रियंका इंटरनल लिंक, ओके। चलिए काफी आंसर्स मुझे मिल गए। प्रगति इंटरनल लिंक, ओके, वेरी गुड, ओके। मयंक इंटरनल लिंक, ओके, ओके, वेरी लेस आंसर आई रिसीव। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जिन लोगों ने ये कहा है कि ये एक इंटरनल लिंक है, यानी कि मिनी, हर्ष, समीक्षा, प्रियंका, प्रगति, मयंक, सौम्य वशिष्ठ, ठीक है, इन सारे लोगों ने कहा है इंटरनल लिंक। और बहुत ही कम लोगों ने कहा है एक्सटर्नल लिंक, जिसमें है जय, अनन्या वशिष्ठ, राशि, सक्षम। केवल इन लोगों ने कहा है कि दिस इज ए एक्सटर्नल लिंक। तो जिन लोगों का आंसर है इंटरनल लिंक वो गलत है, एक्सटर्नल लिंक है बच्चों। अभी देखिए मैं आपको हर बार पेज भी तो दिखा रहा हूं कि यहाँ पे पेज भी तो चेंज हो रहा है। इंटरनल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक वो होता जब यहाँ पर कोई ऑप्शन होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा होता है, जैसे एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। अभी मैंने विकिपीडिया आपको दिखाया है ना, एक और वेबसाइट में दिखाता हूँ आपको, HTML इस पर चाहिए मुझे, या HTML, या फिर मुझे यहाँ पे चलिए HTML ही रखते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर ये है, मैंने किया इसको नेक्स्ट पेज, है ना, नेक्स्ट पेज कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट पेज कर दिया, नेक्स्ट पेज पर आ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पेज चेंज हो रहा है, यू कैन सी व्हाट इज HTML, ये चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट किया तो पेज चेंज हो गया, HTML टेक्स्ट एडिटर, ये तो हमारा हुआ एक्सटर्नल लिंक। अब देखिए मैं इस पेज के नीचे जा रहा हूँ, इस पेज पर मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, एकदम बॉटम में आ गया, बॉटम में आ गया, ठीक है। मैं ना इस पेज पे टॉप पे पहुंचना चाहता हूँ। देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, गो टू टॉप, ये कहां लेके जाएगा? टॉप पे। सेम पेज, पेज चेंज नहीं हुआ, देखिए पेज पहले भी यही था, HTML टेक्स्ट एडिटर्स, और पेज अभी भी यही है। देखिए मैं वापस से करता हूँ, इसको नीचे लेके जाता हूँ मैं अपने आप को, ओके, या मैं नीचे लेके जा रहा हूँ अपने आप को, और देखिए मैं बॉटम में आता जा रहा हूँ, मैं बॉटम में आ रहा हूँ, बॉटम में आ गया, राइट। जैसे मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा, आप मुझे देखोगे बच्चों कि तुरंत ये मुझे उसी पेज पर टॉप पर लेके जा रहा है, दिस इज इंटरनल, ठीक है। जब हम सेम पेज को विजिट करते हैं, सेम पेज को विजिट करके हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पर पहुंचते हैं, तो वो हमारा कहलाया जाता है इंटरनल लिंक। लेकिन अगर हमारा पेज चेंज हो रहा है, अभी हमने यहाँ पे देखो चेंज हो गया, HTML टेक्स्ट एडिटर से कहां पर आ गया? HTML बिल्डिंग ब्लॉक्स पर आ गया, फिर HTML टैग्स पर आ गया, तो यहाँ पर पेज चेंज हो रहा है, दैट इज मींस व्हाट, दिस इज व्हाट एक्सटर्नल लिंक। I'm click on Python. Let me check Python. दो Python is there. चलिए मैं जावा पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी पेज क्या चेंज हुआ, java.t.com जावा ट्यूटोरियल, तो ये यहाँ पर जावा का ट्यूटोरियल आ गया। ऐसे बच्चों
इस वेबसाइट पे भी बहुत अलग अलग टाइप के ट्यूटोरियल्स हैं, यू कैन विजिट हियर, ओके, फॉर लर्निंग और फॉर लर्निंग थ्योरेटिकली थिंग्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेज चेंज हो रहा है, पेज चेंज हो रहा है तो इट मींस व्हाट, इट मींस दैट कि हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल लिंकिंग का, दिस इज नॉट ए इंटरनल लिंकिंग, राइट, आया समझ में। लेकिन हम सेम पेज के डिफरेंट सेक्शंस पर जा रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा बच्चों इंटरनल लिंक्स, राइट। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें, एंड एक हमारे पास यहाँ पर है होम पेज, राइट। अब एक चीज मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, छोटा सा व्यू एक मैं दे देता हूं। लेट सपोज we have a page like this, we have a big page like this, ठीक है, and this page have so many contents, so much content, this page have so much content, very long page is this, very long page, okay, very long page is this, very long, ठीक है। अब देखिए मैं अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉटम, क्या लिख दिया, बी फॉर बॉटम, है ना, बी लिख दिया। तो जैसे मैं इस बी पर क्लिक करूं तो मैं कहां पहुंच जाऊं, इस पेज के यहां पर आ जाऊं। देखिए सेम पेज है, डिफरेंट पेज नहीं है, तो इसी पेज के डिफरेंट सेक्शंस में हम पहुंच रहे हैं, तो वो क्या है हमारा इंटरनल लिंक। बच्चों ये इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग का अगर आपको टेक्निकली समझना है तो टेक्निकली समझने के लिए आपको पेज के यूआरएल पे ध्यान देना होगा, ये कहलाया जाता है पेज का एड्रेस या यूआरएल, इस पर ध्यान देना होगा। अगर पेज चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अगर पेज चेंज नहीं हुआ, पेज वही है, तो वो कहलाया जाएगा इंटरनल लिंकिंग। और पेज चेंज हो गया, पेज का नाम चेंज हो गया, तो वो कहलाया जाएगा बच्चों एक्सटर्नल लिंक। समझ में आ रहा है, सेम पेज के डिफरेंट सेक्शन इंटरनल लिंक। हाँ, अब अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास है दो पेज, एक पेज है मेरे पास ये, और एक दूसरा पेज है मेरे पास ये, ठीक है, तो ये इसका पेज का नाम है a.html मान लेते हैं, है ना, a.html, इस पेज का नाम है b.html, और यहां पर एक मैंने लिंक बना रखा है क्लिक, ठीक है, क्लिक। तो जैसे मैं इस क्लिक पे क्लिक करूं तो मेरा ये वाला पेज खुल जाए, ये वाला पेज खुल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी पेज के किसी सेक्शन पर पहुंच जाए, किसी सेक्शन पर नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जैसे मैं इस क्लिक पे क्लिक करूं मेरा ये वाला पेज खुल जाए। जैसे इस लिंक पर मैं क्लिक करूं, जो क्लिक नाम का लिंक है, तो मेरा ये वाला पेज खुल जाए, यानी कि इस पेज से मैं इस पेज पर जंप कर जाऊं। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, मैं स्मॉल में लिख देता हूं, EXT लिंक या एक्सटर्नल लिंक, ओके, डोंट राइट इन स्मॉल, आई जस्ट राइट इन स्मॉल, एक्सटर्नल लिंक। लेकिन जब हम यहां पर हैं, हम सेम पेज पर हैं, हम सेम पेज के किसी उसी सेक्शन पर, सेम पेज के किसी दूसरे सेक्शन पर हम मूव कर रहे हैं, तो ये कहलाया जाएगा बच्चों इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक, ओके। नाउ टेल मी any explanation required regarding this difference between internal or external links? Yes, anyone? Okay, I received answers, 5 answers I received. No, okay, जय, अनुज, राशि, प्रगति, पलक, समीक्षा, तनीषा, अरुण, प्रियंका, अनन्या, यश भारद्वाज, मृदुल बंसल, ओके, ऑल सेड नो सर, अब रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो नाउ यू क्लियर द डिफरेंस, बिकॉज बच्चों अगर आपका डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो फिर हम इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना, कि क्यों इंटरनल लिंक किया, क्यों एक्सटर्नल लिंक किया, कब एक्सटर्नल लिंक करना है, कब इंटरनल लिंक करना है ना, ये नहीं समझ पाएंगे, उनका डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, तो राइट। चलिए, तो आई थिंक सेम पेज के डिफरेंट सेक्शंस, दैट मींस व्हाट, इंटरनल लिंक। किसी दूसरे पेज पर, एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करना, दैट इज व्हाट, एक्सटर्नल लिंक, ओके। चलिए मैं यहां पर ओपन करता हूं मेरा पेज है सी डेस्कटॉप, या डेस्कटॉप एंड home.html, एंड ये मेरा पेज बच्चों खुल चुका है, बट क्योंकि मैंने कुछ कंटेंट लिखा ही नहीं है पेज में तो वो मुझे शो नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए अब काम करते हैं बच्चों कि कैसे इसको इंटरनल लिंक को यूज करना है ना, हाउ इंटरनल लिंक कैन बी डिफाइंड, आई वांट टू डिस्कस नाउ, ठीक है। इंटरनल लिंक को कैसे डिफाइन करना है ये अभी डिस्कस करना है। तो कैसे डिफाइन करना है इंटरनल लिंक को बताइए, क्योंकि बड़ा आसान है,
लिंक के लिए तो वही एक टैग ही यूज होता है, और वो कौन सा टैग है वो हमें पता ही है कि वो कौन सा टैग है। वो टैग है बच्चों ए टैग। कौन सा टैग है? ए टैग। ठीक है ना। अब ये जो ए टैग है, अगर मैं यहाँ पर डिफाइन, और यहाँ पर हमारा यूज होता है HREF। ठीक है ना। क्या यूज होता है हमारा? HREF, राइट। ये तो अभी तक हमारा पुराना ही है, इसमें अभी कोई खास चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ हमारा पुराना है, इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ, राइट। लेकिन लेकिन अभी अगर हम बात करें कि हमें एक डिफरेंट सेक्शन पर पहुंचना है, डिफरेंट एरिया में पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन हम बहुत ही सिंपल वाला डिस्कस करेंगे, जिसमें आप पहले अच्छे से सीख जाएं, उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा हायर लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है ना। उसको करना आसान है एकदम, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, तो करना क्या है ये आप देख लीजिए एक बार, कि ये तो हमारा फिक्स है ना। अब बच्चों जो हम सेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, जो भी हम सेक्शन बनाएंगे वो हमें यहाँ पे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें HREF की जरूरत पड़ेगी, और एक दूसरी हमें जरूरत पड़ेगी ए टैग की आईडी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? ए टैग के पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है आईडी, है ना। कुछ जगह पे बच्चों इस आईडी की जगह, इस आईडी की प्लेस पर आप हो सकता है ऐसे भी देखो कि आईडी की जगह नेम यूज हो रहा है, मे बी, सॉरी, आईडी की जगह क्या यूज हो रहा है? आईडी एट्रीब्यूट की जगह क्या यूज हो रहा है? नेम एट्रीब्यूट। बच्चों ये जो है नेम एट्रीब्यूट वाला जो कंसेप्ट है, ये HTML5 में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, HTML5 के लिए क्या दिया गया? आईडी। ये पुराना हो गया, पहले नेम यूज होता था नो डाउट, बट अभी क्या हो गया? ये पुराना हो गया, इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। हमें बस ये दो चीजें यूज करनी है, एक तो HREF, इससे तो हम पहले से अवेयर हैं, और बस एक छोटा सा और नई चीज ऐड की है मैंने, आईडी। आईडी, राइट। चलिए, ओके, वन मैसेज आई रिसीव्ड, या यस, डेफिनेटली राइट, यस भारद्वाज। आइडेंटिफिकेशन, आईडी स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। दैट्स गुड, दैट्स गुड, स्मार्ट बॉय, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट, कि भाई यूज कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये बस समझना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, आईडी के अंदर तो हम डिफाइन करेंगे वो लोकेशन जहां पर हमें जाना है। जैसे एक मेरा पेज है, मान लेते हैं, चलिए मैं एक और चीज यूज कर लेता हूं, MS पेंट। माय रिक्वायरमेंट इज MS पेंट। ठीक है, क्या, तो आई एम क्रिएटिंग ए पेज, या डन, दिस इज माय पेज, राइट। I am creating a header also, so you can see my header. Okay, अरे छोटा हो गया, क्या, दिस इज माई हेडर, राइट। हेडर में कुछ नहीं दे रहा हूं, एंड यहां पर मैंने लिखा एक ऐसी कंसेप्ट, यहां पर डाल दिया मैंने सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 स्पेस, थोड़ा स्पेस देके, या फिर अपना वही कंसेप्ट यूज करते हैं, ऐसे लगा देते हैं ये वाला साइन, फिर दे दिया मैंने सेक्शन। ठीक है, अब ये जो मेरा सेक्शन 1 सेक्शन 2 है, मान लेते हैं ये दोनों ही मेरे लिंक्स हैं। क्या है? ये दोनों मेरे लिंक। ठीक है, इनके नीचे एक एक हम अंडरलाइन और बना देते हैं, सो वी कैन बी से कि भाई ये है हमारे लिंक, ये दोनों ही हमारे लिंक्स हैं। जस्ट वेट,
मैं एक पेंसिल से बना देता हूँ ना, पेन ले लेता हूँ और पेन से यहाँ पे बना देता हूँ एक लाइन एंड थोड़ी सी थिक बना देता हूँ। तो ये है हमारे लिंक, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, लिंक। ठीक है, अब हमने एक चीज और करी कि यहाँ पर कहीं बीच में डिफाइन कर दिया सेक्शन 1, ठीक है, और यहाँ पे कहीं डिफाइन कर दिया बीच में दोबारा से सेक्शन 2, राइट। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूं सेक्शन 1 पर, है ना, इस पर क्लिक करूं, सेक्शन 1 पर क्लिक करूं, तो ये मुझे इस वाले एरिया में लेके आ जाए, यहां पर लेके आ जाए, इस एरिया में लेके आ जाए। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूं इस पर सेक्शन 2 पर, तो ये मुझे यहां पर लेके आ जाए। ठीक है, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि भाई जैसे मैं सेक्शन 1 पे क्लिक करूं मैं इस वाले सेक्शन पे आ जाऊं, जैसे विकिपीडिया पे आ रहा था, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं यहां पर आ जाऊं सेक्शन 2 पर। ठीक है, तो बच्चों इस सेक्शन 1 को, इस सेक्शन 1 को, इस वाले एरिया को जहां पर हमें पहुंचना है ना, यहां जहां पर हमें पहुंचना है, ठीक है, लेट मी शो यू, जहां पर हमें पहुंचना है, इसको, इसके लिए तो बच्चों हम यूज करेंगे क्या, ओके जस्ट वेट, इसके लिए, इसको डिफाइन करने के लिए और इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों ए, क्या यूज करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, ए, राइट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, 16, लेट मी डू अगेन 16 आई वांट, या 16, देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे ए, ओके, और ए को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जो यहाँ पर नाम है वो क्या है, HREF, राइट, इसके लिए हम HREF यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। और यही वाला कंसेप्ट, ये जो सेम कंसेप्ट है, ये जो हमारा है, इसी को हम यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर भी हम इसी को यूज करेंगे, HREF, इन दोनों जगह पे क्या यूज होगा, ध्यान रखिए, सेक्शन जहां पर हमें डिफाइन करे हैं, जहां पर हमें क्लिक करके पहुंचना है, यहां पर हमने क्लिक करा तो हमें यहां पहुंचना है, यहां पर हमने क्लिक करा तो हमें यहां पहुंचना है, तो इसको, इस सेक्शन को तो हम डिफाइन करेंगे किससे, HREF से, और जहां से हमें पहुंचना है उसको हम डिफाइन करेंगे ID वाले से। तो इसके लिए क्या कोड लिखेंगे, ये देखिए समझिए जरा, मैं बता देता हूं, दोनों के लिए सेम ही कोड आएगा। ठीक है, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला, कौन सा वाला, ए क्लोज, राइट, और यहां पर हमने लिखा सेक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लिखा यहां पर आई। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें डिस्प्ले क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है सर हमें सेक्शन, डिस्प्ले हो रहा है हमें सेक्शन 1। ठीक है, वो तो यहां आ गया। दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में क्या डिस्प्ले हो रहा है सर, सर यहां पर हमें डिस्प्ले हो रहा है सेक्शन, सॉरी लेट मी, ओ अच्छा ये वाला इसमें आ गया अंदर, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यस डन। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, या डन। तो इस वाले सेक्शन में क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है यहाँ पर सेक्शन 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें इस HREF की, तो इस HREF के अंदर क्या दिख रहा है यहां पर हमें, ओके जस्ट वेट, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, जस्ट वेट, यहां पर हमें दिख रहा है सर सेक्शन 1, ये तो यहां आ जाएगा सेक्शन 1, ION सेक्शन 1, क्योंकि ये तो हमें वेब पेज पर शो हो रहा है और ये भी हमें शो हो रहा है, तो यहां पर हमने डाल दिया सेक्शन, जो वेब पेज पर शो करना है वो तो एंकर टैग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब वापस चलते, अब क्या रह गया, अब मे बी स्पेलिंग मिस्टेक, कोई नहीं, सेक्शन 2, SECTION सेक्शन 1 सेक्शन 2। ठीक है, ये तो हमारा वेब पेज पे शो हो गया। ठीक है, अब बात आएगी कि इसके अंदर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा। बच्चों आपको एक आईडी बनानी है,
एक आईडी एक पेज पर एक बार यूज हो सकती है ना। एक आईडी एक पेज पर कितनी बार यूज होती है? आईडी एक बार। जैसे सपोज मेरा आधार कार्ड है, तो वो किसके लिए वैलिड है, मेरे लिए या आप लोगों के लिए? बताइए। अगर आप मेरा आधार कार्ड यूज करेंगे, मेरा आधार कार्ड, तो क्या वो आपके लिए वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड एक आईडी है, एक आइडेंटिफिकेशन है, जो केवल एक इंसान के लिए ही हो सकती है ना भाई। आईडी क्या है? आईडी क्या है? आधार का एक आईडी है, तो जो हर एक व्यक्ति के लिए कैसी होगी? एक ही होगी, है ना। ना तो एक व्यक्ति के लिए ज्यादा, आधार कार्ड एक व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा नहीं हो सकते। दूसरी आईडी हो सकती है, जैसे पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, लेकिन और दूसरी बात, एक ही आईडी किसी दूसरे की, जैसे मेरी आईडी आपके लिए काम नहीं करेगी, वो मेरे लिए यूनिक है। अगर आप कहीं मेरा आधार कार्ड दिखाओगे, मेरे फोटो देख के आपका फोटो मैच करेंगे और मना कर देंगे। अब वो बात अलग है कि आप फोटो वोटो चेंज कर लो, ये सब हम फ्रॉड वाली बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की आईडी उसी के लिए काम करेगी, दूसरे के लिए काम नहीं करेगी। सेम वे यहां पर भी बच्चों जो हम आईडी डिफाइन करेंगे, रिमेंबर वन पॉइंट, यहां पर भी जो हम आईडी डिफाइन करेंगे वो भी केवल एक ही बार यूज की जाएगी, यानी कि पूरे पेज पर वो एक ही हो सकती है। आप उसको किसी, जैसे मैंने यहां पर भी आईडी लिख दी, आईडी यहां पे लिख दी 1, क्योंकि सेक्शन 1 के लिए, और यहां पर भी 1 लिख दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर आपको आईडी कोई दूसरी देनी पड़ेगी, यानी कि 2 मैंने दे दी, ठीक है, और यहां पर हमने 1 दी। जब बच्चों आईडी डिफाइन करते हैं, तो उससे पहले आईडी रिप्रेजेंट होती है हैश सिंबल्स। किससे रिप्रेजेंट होती है? हैश सिंबल से। ऐसे यहां पर जो आईडी रिप्रेजेंट होगी वो किससे होगी? सॉरी 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 सॉरी, आईडी आपने डिफाइन कर दी 1 और 2। आईडी आपने क्या डिफाइन कर दी? 1 और 2। जब हम आईडी को यहां पर यूज करेंगे कि भाई किस आईडी से हमें सेक्शन पर जाना है, तो बच्चों हम यहां पे कैसे लिखेंगे? हैश 1 और हैश 2, हैश 1 और हैश 2, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसका एक कोडिंग फॉर्म में आपको जल्दी से ट्रांसलेट कर देता हूं। बड़ा ही आसान तरीका है, यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बस इसको मैं कोडिंग फॉर्म में ट्रांसलेट करता हूं तो ज्यादा इजी और समझ में आ जाएगा। मैं यहां से क्या करते हैं बच्चों, कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सैंपल, सैंपल सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। कुछ टेक्स्ट मैं उठा लेता हूँ, सैंपल टेक्स्ट यहाँ से, या ये एक वेबसाइट है बच्चों जहाँ से आप बहुत सारा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, किसी भी तरीके की। देखिए बहुत सारा टेक्स्ट है, डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं यहाँ से ये वाला, ओके, ये वाला मैं एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हमारे ऊपर कॉपी पेस्ट का आरोप नहीं लगेगा। बच्चों ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई साइबर साइबर क्राइम तो नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि किसी का कंटेंट यूज नहीं कर सकते आप, लेकिन ये सैंपल टेक्स्ट हमने उठाया है, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट डाल दिया, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और ये मेरा सेव हो चुका है, ठीक है। जस्ट वेट, टेकिंग फ्यू टाइम, ओके, जस्ट वेट, या जैसे ही सेव हुआ मैं इस वेब पेज को देखता हूँ, मेरे वेब पेज पर क्या आया है, एंड मैंने इसको रीलोड किया, तो देखिए मेरे वेब पेज पर कंटेंट आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी कंटेंट उतना ज्यादा नहीं है, ये दूसरे पेज पर नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी कंटेंट को, लेट मी डू, इसी कंटेंट को मैं फिर से एक बार और 2-3 बार कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 2-3 बार इसको कॉपी कर देता हूँ। तो आई थिंक अभी काफी लाइंस हो चुकी हैं, देखते हैं वेब पेज पर, ताकि हम अपना सेक्शन का फंड कंसेप्ट आसानी से यूज कर पाए, ठीक है। तो देखिए अब बहुत सारा बड़ा सा हो गया ये, है ना, ठीक है, बड़ा सा हो गया। चलिए, तो मैं एक कहीं पर यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ BR, ताकि वहां पर हमें एक अलग से लाइन दिख जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या अलग से लाइन दिख रही है वेब पेज पर, या डेफिनेटली दिखेगी, और ये रही वो लाइन, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा सेक्शन 2, राइट, सेक्शन 2, और कहीं बीच में सेक्शन 1, राइट। यहाँ पर मैंने रखना है क्या, AHREF और इक्वल टू, और यहाँ पर रखना है मैंने सेक्शन 2। क्या रखना है मैंने? सेक्शन 2, ठीक है, ऐसे ही शो। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे प्रॉपरली सेक्शन 2 के पेज तक मुझे देखे पहुंचे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेक्शन 2 डिफाइन कर दिया, ठीक है।
एंड कहीं पर बीच में और या समवेयर यहाँ पर मैं एक और बी आर लगा देता हूँ, बी आर, ठीक है, सॉरी बी आर, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल जेड या बी आर, तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ एक और एच आर ई एफ इक्वल टू एंड यहाँ पर हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब आप देखिए, और इसके अंदर भी मैं क्या डालने वाला हूँ, यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ व्हाट, सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 1। अभी बहुत सिंपल रखते हैं हम इसको, ठीक है। और देखिए टॉपर भी मैं बनाने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा ए आईडी इक्वल टू, अभी कुछ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। अरे यार, या तो क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं सेक्शन 1, ठीक है, और इसी के बाद फिर एक लगाते हैं यहाँ पर साइन, और यहीं पर एक और कॉपी कर देते हैं इसी को हम, ठीक है, थोड़ा सा दूर सेक्शन ये, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या किस तरीके से हमारे वेब पेज पर शो हो रहा है। अभी बस हमने कुछ लिंकिंग नहीं किया है, बस हमने अभी तक इतना ही किया है, ठीक है। चलिए तो वापस आ जाता हूँ मैं वेब पेज पर, और ये देखिए इसको मैं कर दिया रीलोड। तो देखिए आपने जो चेंजेस करे थे वो हमें सेक्शन चेंजेस मिल गए हैं बच्चों, ठीक है, ये है हमारा। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा, इसको हमें बी आर यहाँ पर देना पड़ेगा, एक बार बी आर, ताकि हम नीचे तक पहुंच जाएं, और 2 बी आर मैं दे देता हूँ, ठीक है। और चलिए मैंने इसको कॉपी कर दिया, और जहाँ पर सेक्शन 1 और हमने दिया था वहां पर भी मैं बी आर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली दिख पाए, है ना। या यहाँ पर मैं एक और, यहाँ पर मैं आफ्टर इट 2 बी आर दे देता हूँ, और यहाँ पर भी 2 बी आर दे देता हूँ, ओके। तो उसको दोबारा से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पर हमारा सेक्शन 2 डिफाइन है, और यहाँ पर भी हम बी आर दे देते हैं, ओके, और एक और बी आर यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारा वेब पेज शो होता है। अभी आप देखिए कि सेक्शन 1 है, और देखिए यहाँ पर ये लिंक अभी नहीं बना है क्योंकि अभी ये आईडी है, लिंक नहीं भी बना है। और ये कि यहाँ पर मैं देखिए सेक्शन 1 यहाँ पर आ रहा है, और फिर देखिए कहीं सेक्शन 2 आ रहा है, ठीक है। देखिए ये आपके लिंक बन चुके हैं, ठीक है, ये दोनों लिंक आपके बन चुके हैं। तो बेसिकली आप जैसे ही इन लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे और आप उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो ओके ओके ओके, या ओके, तो मुझे लिंक करना है, सॉरी यहाँ पर मेरा आएगा एच आर ई एफ बाई मिस्टेक, सॉरी बाई मिस्टेक, एच आर ई एफ इज हेयर, एच आर ई एफ। और यहाँ पर बच्चों मुझे एक आईडी डिफाइन करनी है। क्या आईडी डिफाइन करनी है? तो पहले ही और नीचे आएगा हमारा जहाँ पर वो सेक्शंस हैं, आईडी 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 कहाँ गई, आईडी यहाँ पर आएगा हमारा आईडी, ठीक है, जहाँ पर हमें पहुंचना है। तो यहाँ पर आईडी, तो हमने एक आईडी डिफाइन करी, क्या 1, पहली आईडी हमने 1 कर दी, और क्योंकि सेक्शन 1 था, आप कुछ भी रख सकते हो आईडी, और दूसरी आईडी मैंने रख दी यहाँ पर क्या बच्चों, 2, दूसरी आईडी क्या रख दी मैंने, 2, ठीक है, डन हो। ठीक है भाई, आईडी हमारी हो चुकी है, आईडी हमने रख दी है। तो अब बात यह है कि वापस मैंने यहाँ पर आया ऊपर टॉप पर, और यहाँ पर मैंने क्या था, आईडी 1 थी, किस पर पहुंचना है मुझे, 1 पर पहुंचना। और बच्चों आईडी को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, हैश सिंबल, ठीक है। तो हमने लगा दिया #1, यहाँ पे क्या लगा दिया, #2, ठीक है। अब मैं इसको देखो सेव कर रहा हूँ, बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा, नॉट ए बिग इशू। अब देखिए मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और वापस आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, और देखिए ये दोनों सेक्शन मेरे बन चुके हैं। तो हम क्लिक करो सेक्शन 2, यू कैन सी, देखिए सेक्शन 2 पर मैं आ गया। दोबारा से देखिए मैं एक काम और करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने सेक्शन डिफाइन किया इनको हेडिंग कर बना देता हूँ, so you can easily find out, okay, let me do, okay, heading, section 1 is the heading, so no need to define br now, no need to define br, क्योंकि हेडिंग हमारा बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से लेता है, और यहाँ पर हमने उठाया सेक्शन 1 को, और यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट,
ठीक है, तो दिस इज डन. Inside the tag, I define section. Okay, and I copy this and move to the down. Yeah, here I define this again, and यहाँ पर ID हमारी 2 है और सेक्शन भी हमारा 2 है, राइट. चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों चीजें डिफाइन कर दी हैं और हम वेब पेज के एकदम टॉप पर आ रहे हैं. ठीक है, सॉरी, आ गए, राइट. तो वेब पेज के हम लोग टॉप पर आ गए. अब देखिए बच्चों, ये मैंने सेव किया और वापस आ जाते हैं अपने वेब पेज पर. सॉरी, एंड F5. देखिए बच्चों, यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 दिखा रहा है. देखिए जैसे मैं करूंगा सेक्शन 2 और आप पहुंच गए सेक्शन 2 पर. ठीक है, और दोबारा से मैं करता हूँ सेक्शन 1, तो आप पहुंच गए बच्चों सेक्शन 1 पर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यहाँ पर हमारा आ चुका है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं सेक्शन 2 पर पहुंचू, जैसे मैं सेक्शन 1 पर पहुंचू, तो वापस ना मैं जैसे उस वाली वेबसाइट पे था ना, मैंने आपको दिखाया था कि क्लिक करते ही टॉप पर पहुंच जाए, राइट. चलिए कोई बात नहीं, वो आप बाद में सीखना. तो पहले मैं आपको ये फाइल कर देता हूँ सेंड, ताकि आप इस फाइल से कर सके अपनी प्रैक्टिस, राइट. व्हाट्सएप पे मैं ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा ताकि इस फाइल से आप प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से आप इसको समझ सकें. तो मैं एक बार छोटा सा जल्दी से रिव्यू आपको एक बार दे देता हूँ, बहुत ही आसान है. हाँ, ओके, लेट मी डू इट वंस, राइट. या तो बच्चों देखिए, एचआरईएफ में आएगा आपका हैश और आईडी नेम, आईडी का जो भी नेम है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, राइट. एंड ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आएगी आपकी आईडी विदाउट है सिंबल. ठीक है ना, एचआरईएफ के साथ जो आपने आईडी यहाँ पर डिफाइन की है बच्चों, है ना, जो आईडी यहाँ पर डिफाइन की है आपने, वही आईडी आपकी यहाँ पर यूज की जाएगी. ठीक है ना, जो आईडी आपने यहाँ पर डिफाइन की है वही आपके एचआरईएफ के अंदर आएगी है सिंबल के साथ, और आईडी आपका डायरेक्टली आएगा ये. ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस वाले डिफाइन के अंदर जो भी आईडी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, से आपने डिफाइन कर दिया सेक्शन 1. ठीक है, तो जैसे आप सेक्शन 1 पर क्लिक करेंगे बच्चों, तो आप इस वाले एरिया में पहुंच जाएंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया सेक्शन 1. ठीक है, यहाँ पर, तो जैसे आप यहाँ पर सेक्शन 1 पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, राइट. और इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं. तो मैं ये आपको HTML की जो मेरी फाइल मैंने अभी बनाई है home.html, जिसमें हमने इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग को सीखा है, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ एज इट इज. तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ओके, तो बाकी कल इंटरनल लिंकिंग में और भी बहुत कुछ सीखना है अभी हमें, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, एक चीज छोटी सी समझ लीजिए, जाइए मत. देखिए मैं देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पेज का नाम आ रहा है. अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ. ठीक है, home.html, देखिए ये मेरे पेज का नाम आ रहा है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे ही मैं ना सेक्शन 2 पे क्लिक करूंगा, बहुत ध्यान से देखिए इसको, home.html आ रहा है. क्या आ रहा है, home.html, राइट. बहुत ध्यान से समझिए. तो जैसे सुनो सेक्शन 2 को क्लिक करूंगा, ध्यान देना, तो तुरंत बचा है एड्रेस में यहाँ पर देखो आईडी लिख के आ गई, पेज की आईडी, पेज तो आया ही आया, उसके साथ आईडी आ गई कि #2. ओके, हम इस आईडी पे पहुंचना चाहते हैं, इस पेज की इस आईडी पे पहुंचना चाहते हैं, राइट. समझ में आया कैसे किया, कैसे कैसे यहाँ पर चेंज हुआ, राइट. और जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, तो तुरंत हम सेक्शन 1 पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आईडी पर हम लोग पहुंच जाएंगे. चलिए, इसको मैं कल भी थोड़ा सा एक बार और रिव्यू कर दूंगा. चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.